बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ इत्तला की खबरें और सबसे पहले शामिल करेंगे गौ मुराद शाह के रहायशियों का पुलिस मुजालम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का IG हैदराबाद और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। मुराद शाह गाँव में पुलिस का बिला जवाज़ छापा, ख़वातीनों बच्चों को हरासा किया गया। पुलिस ने घरेलू सामान तबाह किया, बेगुनाह मजदूरों को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। SHO गुलजार तनवीर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, मुजाहिरीन अगर इंसाफ न मिला तो हैदराबाद मीरपुर खास रोड बंद करेंगे। रुख करते हैं मेलसी की जानब। हमारे तहसील रिपोर्टर शहजाद सत्तार खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ने मौजा बहादुर बलोच तहसील मेलसी के करप्ट पटवारी को बद इंतजामी और करप्शन की बुनियाद पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। करप्ट पटवारी के खिलाफ कार्रवाई पर मेलसी के समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों की जानब से खुशी का इजहार किया गया। जिला पुलिस ननकाना साहिब का गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रवामा में गैर कानूनी असला रखने वाले 41 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजमान से 4 क्लाशनकोफ, 31 पिस्टल, 7 राइफल्स, 2 बंदूकें और 392 गोलियां और कारतूस बरामद। TPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि असला की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जा में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जोहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध बराए महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध राजवीर सिंह सोडा, सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध अकरम अली ख्वाजा की खसूसी हदायत की रोशनी में ज़िला ठट्टा समेत पूरी सिंध में महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध की जानब से कायम करदा शिकायत सेल इंसानी हकूक का अदारा ज़िला में इंसानी हकूक की होने वाली खिलाफ वर्जियों पर अज खुद नोटिस लेता है और अवामी शिकायत के फौरी अजाला के लिए हर वक्त कोशा है, जहाँ शहरी बगैर किसी वकील के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इनके मसाइल कलील मुद्दत में हल किए जा रहे हैं। महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध की जानब से फौरी इंसाफ फ्राहम करने का मौसर तरीन अदारा है। शहरी अपनी शिकायत सिर्फ एक सादा कागज़ पर अपनी शिकायत लिखकर ज़िला में कायम करदा शिकायत सेल दे सकते हैं और वो अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भी देख सकते हैं। घारू प्रेस क्लब के नायब सदर मनहाज कुरैशी, वर्किंग कमेटी के मेंबर सहाफ़ी शाहजहान बलोच महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध की जानब से कायम करदा शिकायत सेल ऑफिस पहुँच गए। इंचार्ज अल्ताफ़ हुसैन तनियों से मुलाकात की। इंचार्ज अल्ताफ़ हुसैन तनियों का घारू प्रेस क्लब आने की दावत दी। घारो प्रेस क्लब के नायब सदर मिनहाज कुरैशी, वर्किंग कमेटी के मेंबर सहाफ़ी शाहजहां बलोच महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध की जानब से कायम करदा शिकायत सेल ऑफिस पहुँच गए। इंचार्ज अल्ताफ़ हुसैन तनियों को घारो प्रेस क्लब आने की दावत दी। अब रुख करते हैं चिचावतनी का, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी चिचावतनी की जानब से शहर के बाहर वाला अड्डा और ओवरहेड ब्रिज के नीचे नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद यूनुस नामी दुकानदार ने एहतजाजन खुद पर पेट्रोल छिड़कर खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद यूनुस को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मोहम्मद यूनुस ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दिया एहलकारों ने इसका सामान तोड़ दिया है और जबरन हटाया, जबकि मैं साइड पर बैठकर रोज़ी कमा रहा था और इसकी मौजूदगी से किसी रास्ते में रुकावट नहीं आ रही थी। मुतासरा शहरी का कहना था कि अगर हमें यहाँ से हटाया गया तो मैं 4 बच्चों समेत खुदकुशी कर लूँगा। वाक़े के बाद दीगर मुतासरा अफराद ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन्हें मुतबादल रोज़गार या जगह फराहम की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा नरजस खातून का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और ये ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे लिए रोज़गार के लिए मुतबादल इंतजामात किए जाएँ। सर ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਹਦੂਦ 'ਚ ਭਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ CO ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਟਰਾਲੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਸਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 4 ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੁਗਤ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਭੁਗਤ ਸਿਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣ ਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 30 ਰੇਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, DCO ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਉਤਲਾ ਅਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੋ, ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੱਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੋ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਪਏ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਕੋ, 15 ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਮ ਰੁਲਣ ਡਈ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲਦੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਚਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆ। वक्त हुआ है एक मुख्तर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि साहिवाल में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। सीटीडी साहिवाल ने लोहारा वाली खुई पाकपतन के करीब कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। मुबैना दहशतगर्द से बारूदी मवाद, IED, प्राइमा कार्ड, बैटरी और डेटोनेटर समेत दीगर मवाद बरामद हुआ है। दहशतगर्द का ताल्लुक कालादन तंजीम लश्कर जंगवी से है। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम सुलेमान माविया और तल्लुक शाहपुर दरोटा ज़िला लिया से है। सीटीडी साहिवाल ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। गुजरा शाह मुकीम में मसनूई ज़ायकों से गैर मयारी मशरूबात बनाने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड अथॉरिटी टीमों की जूस प्लांट, सोडा वाटर फैक्ट्रियों और एक केचप यूनिट की इंस्पेक्शन। जालसाजी करने पर जूस प्लांट और अचार यूनिट के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने विलेज 38D जवाद एवेन्यू ब्लॉक, स्टेशन स्टॉप और कोट अमीर अली शाह में जूस प्लांट, केचप यूनिट और 2 सोडा वाटर फैक्ट्रियों को चेक किया। मारूफ ब्रांड्स के नाम से नाकस क्वालिटी का जूस तैयार करने पर 2 जूस प्लांट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। ममनुआ अज्जा से तैयार जूस पर मुख्तलिफ कंपनियों के नाम और गलत पते दर्ज किए गए थे। इसी तरह गैर मयारी सिरके और पानी की बोतलों को जाली लेबलिंग करने पर सिरका एंड केचप यूनिट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जबकि कार्रवाई के दौरान जालसाजी में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खाम मटीरियल और पैकिंग के सामान को गंदगी से भरे केमिकल ड्रम्स में स्टोर किया गया। जूस और सिरके के नमूने लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। सोडा वाटर की तैयारी में मसनूई अज्जा की मिलावट करने पर 2 फैक्ट्रियों को भारी जुर्माने किए गए। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि जालसाजी और धोखाधड़ी के खात्मे के लिए सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं टोबा डेक्सिंग से। हफीजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड टोबा में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए केक काटा गया। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए काबिल फ़ख्र इदारा है, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत का ज़िम्मा उठा रखा है और करीब ही बुनियादल मरसूस ऑपरेशन करके पूरी कौम को सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस जुर्रतमंदाना इकदाम पर सिपा सलार पाकिस्तान जनाब आसम मुनीर और इनके साथ सारी फौज को सलाम पेश करते हैं। इस सिलसिला आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में इजहार मसरत के लिए केक काटा गया और शहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने अपने अपने अंदाज पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियाँ मंजूर अहमद नाज, सरप्रस्त आला प्रेस क्लब मियाँ मोहम्मद अकरम, सीनियर नायब सदर नवीद गाजी, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद खान, नायब सदर राना मोहम्मद इमरान,
सीनियर सहाफ़ी मुबशर नकवी, आसम नदीम इकबाल, हसन सईद, मोहम्मद इरफान, मुजम्मल महमूद, मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद शहबाज और दीगर सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की कीमतों में कमी पर किसान परेशानी में मुब्तला। मज़ीद किसानों का क्या कहना है, जानते हैं फूलनगर से मोहम्मद लियाकत अली की ये रिपोर्ट। गंदम की कीमत 4,000 रुपये मन ख़रीदने की बजाय किसानों से 2,000 रुपये मन गंदम ख़रीदने से किसानों की माशी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि गंदम पर अखराजात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। गंदम पर अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 2,000 रुपये मन गंदम फरोख्त करने से किसानों को माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसानों ने मुतालबा किया है कि गंदम से बनने वाली अशिया की कीमतें तो ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हुकूमत किसानों को गंदम की सही कीमत देने में अब तक नाकाम साबित हुई है, क्योंकि अक्सर किसान ज़मीनें जो ठेके पे लेके काश्त करते हैं और पानी भी कीमतन लगाते हैं फसलों को, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद किसानों को 2,000 रुपये मन गंदम ख़रीदना किसानों के साथ जुल्म है। क्योंकि जो आड़ती हज़रात है उन्होंने किसानों से 1,800 से 2,000 या 2,100 रुपये मन गंदम ख़रीद ली है और वो आने वाले दिनों में गंदम का आटा बनाकर उसे महंगे दामों फरोख्त करेंगे। किसानों का ये भी मुतालबा है कि किसानों को बिजली, गैस, डीज़ल, पेट्रोल ये भी कम कीमत पर मुहैया किया जाए, और हत्ता कि चीनी की कीमतें देखें कि ये 120 रुपये से लेकर 180 रुपये तक हो चुकी है। लेकिन किसानों ने एहतजाज भी किया है और अब किसान हुकूमत पंजाब, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए किसानों की हालत ज़ार पर रहम किया जाए और गंदम की कीमत का कोई सरकारी रेट मुकर्रर किया जाए ताकि किसान गंदम सही कीमत पर फरोख्त कर सके। अगर हुकूमत ने गंदम का रेट ना बढ़ाया तो आइंदा सीज़न में काश्तकार गंदम काश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गंदम काश्त करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हमारी गुज़ारिशात पर अमल करे और किसानों की बेहतरी के लिए कोई अमली इक़दाम उठाए। इस सिलसिले में हम किसानों से रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गंदम कम कीमत बेचने पर उनके क्या तासरात हैं। जी गंदम बीजी बड़े औखे हो के जी खाद बीज वगैरह चुक्या उन्होंने कोलों वो साड़ी गंदम लै गए घट पैसों से। असी किधर जाइए, साढ़े को तो एक दाना भी नहीं बचा कि लेकिन असी आटा बच्चों को पवा दीए, वो उन्होंने पैसे बड़ा पूरे किए ने। लेकिन हुण साढ़े कोल फसल खल है, पैली नहीं वाही पे जाती, तेल महंगा है, महंगाई ज़्यादा है, खंड भी वधी पई है, लेकिन घ्यो भी वधिया पिया, वो किसी पासे लग नहीं रहा। हुकूमत लिहाजा ये मेहरबानी करे कि ये रेट घटावे। साड़ी जी कणक है वो इन्हें घट चुकाती, और रेट तो दूसरा का तो घटावे ना। जी खंड है वो भी वधी जाती है, घ्यो भी वधिया जाता है, तेल जो वधिया जाता है, ट्रैक्टर असीं कित्थों लिया के पाइए, पैली च पानी नहीं लग रहा, सारी सुक्की पई है। किसानों का ये भी कहना था कि हुकूमत जो अरबों डॉलर की गंदम बाहर से बरामद करती है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी किसानों की फलाह बहबूद पर लगा दिया जाए तो गंदम की कीमतें कम भी हो सकती हैं और किसानों को भी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन गफ़ार अहमद के साथ डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पाक फ़ज़ाइया के जवानों के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और भारत की दिफाई निज़ाम के परखच्चे उड़ाने की खुशी में जमात इस्लामी मीरपुर ख़ास के कारकुनों ने शहर के मरकज़ी मार्केट चौक पर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों और पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करने और कामयाब ऑपरेशन की खुशी में शहरियों में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर जमा होने वाले सैकड़ों शहरियों का जोशो खरोश काबिल दीद और वालिहाना था। मज़ीद जानते हैं मीरपुर ख़ास से मोहम्मद खालिद शेख की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान के शाहीनों की तरफ से
एयरफोर्स की तरफ से जो भरपूर हमले किए गए और कामयाब हमले किए गए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया और उसके साथ साथ उसके दिफाई जो फौजी अड्डे थे वो तबाह बर्बाद हो गए। और न सिर्फ ये हुआ बल्कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जो हमला किया है आपके, जिसके नतीजे में इंडिया का 70% जो है बिजली का सिस्टम ख़त्म हो गया है और वहाँ पर बिजली बंद है इस वक्त। तो हम इस मौके पर जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। इंडिया हमेशा बुज़दिली का मुजाहरा करता है और बुज़दिल मुल्क हमेशा अंधेरे में वार करता है। पाकिस्तान ने आज जो जवाब दिया है दिन की रोशनी में दिया है, फजर की नमाज के बाद दिया है और इंडिया को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें कभी नहीं भूलेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिस तरीके से जब पाक फ़ौज ने इंडिया के 5 एयर बेस तबाह किए हैं तो इस पे हम खुशी का इज़हार करते हैं। हम जमात इस्लामी मीरपुर ख़ास इस हवाले से इज़हार यकजहती कर रही है अपनी अफवाज के साथ कि उसने एक बहादुराना ऐसे इक़दाम किया है कि हमारा सर भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में फ़ख्र हम कर सकते हैं। और जो इंडिया की दहशत गर्दी थी, जो वो बार्डर और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दहशत गर्दाना जंग मुसल्लत की थी, आज हमने भरपूर उसका जवाब दिया है और हमने अपनी ताकत का दिखा दिया है कि हम हिंदुस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जिस तरह वो डायलॉग पे मजबूर हुआ है और अब डायलॉग की बात कर रहा है तो हम उससे कहते हैं अब हम उससे कश्मीर पर बात करेंगे, हम सिंध ताश मुआहदे पे बात करेंगे। अब हम उसने जो हमारे सिविलियन को कत्ल किया है, 70 से ज़ायद हमारे बच्चों और औरतों का शहीद किया है, हम उसका बदला लेंगे, हम उससे माफ़ी का मुतालबा करेंगे, उसके बाद हम उससे कोई बातचीत करेंगे, वरना यह जंग जारी रहेगी। और अब इंडिया के तमाम बड़े शहरों पर हमारी नज़र है और इंशाअल्लाह हम उसे टारगेट करेंगे। और हम सिविलियन के कत्लेआम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम फ़ौजी इक़दाम करेंगे जो उनकी फ़ौजी तनसीबात है इंशाअल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। जनरल हो कोई भी हो, क्योंकि एक एक पाकिस्तानी इंडिया के ऊपर भारी है। और ये जो गौरव है ना, जो अपने फौज से भागा हुआ है भगोड़ा, जो पाकिस्तान के बारे में बकवास करता है और वो ये कहता है कि उसका सर ला दो, उसका सर ला दो। मैं कहता हूँ उसका सर ला दो, जिंदगी जितनी भी कमाई है ना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इनके एक एक फौजी की गर्दनें चाहिए हम लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया को बिल्कुल ख़त्म हस्ती से मिटा दिया जाए और इंडिया को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज जिंदाबाद है और हमेशा रहेगी और हमेशा जिंदा ही रहेगी। आप कितना भी जोर लगा लो पाक फौज के खिलाफ, कभी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे ये पाक फौज के खिलाफ। आज पाकिस्तान की अफवाज ने, पाक फ़ज़ाई के जवानों ने साबित किया कि दुश्मन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब जज्बा जवान हो, शौक़ शहादत हो और दिल में कौम और मुल्क के लिए मर मिलने का जज्बा हो, तो आज जिस तरह हमारे शहबाज पलटे हैं, झपटे हैं और वापस कामयाबी की तरफ पहुँचे, हमें खुशी है और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हम यहाँ रात सुकून से सोते हैं। हमारी अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है और हमें पता है हमारा बुज़दिल किसी भी लम्हे बुज़दिली की सूरत में कोई भी नापाक जिसारत कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला नाको चने चबाएंगे इस दुश्मन को और इस दुश्मन की अफवाज को। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। पंगा ले लिया पाकिस्तान वालों से, अब इनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। इनके घरों के अंदर घुस घुस के मारेंगे हम, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज को पहले तो खुशामदीन कहना चाहता हूँ, जो हमारे 4 तैयारे घुस कर इंडिया में हमने उसने साबित करके दिखाया, हमारे मुसलमानों ने साबित करके दिखाया है। पूरी पाकिस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे मुसलमानों का राज है। ये हिंदू आपका एक मुल्क है, हमारे 58 ममालिक है, 58 ममालिक। आप हिंदू, हम पाकिस्तान का क्या, किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम 58 ममालिक है, पाकिस्तान साथ देगा मुसलमानों का। इंडिया आप अपनी नज़रें नीचे गिराओ। पहले अभिनंदन आया, आज एक लेडीज़ आ गई, सीमा हैदर वाला खाना कंप्लीट हो गया है। आज उसको चाय पिला रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। खैर वो अब खातून है, उसको फ़िलहाल हम तो उसकी इज़्ज़त करेंगे। हम पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और अभी भी सब्र करो, अभी भी आसिम मुनीर ने टाइम दिया हुआ है और अभी तो 15 ज़िलों पे हमला हुआ है। अभी तो आपके 15 ज़िले और भी रहते हैं, सब्र करो। अभी तो आपका पूरा जो हरियाणा है वो पूरा पड़ा हुआ है, दिल्ली पड़ा हुआ है, मुंबई पड़ा हुआ है। अभी तो ये तो खाली आपका सिस्टम फेल किया है।
और मोदी को हम लेके आएंगे। आप रात से झूठी न्यूज़ दे रहे हो कि आसिम मुनीर को हम लेके आएंगे, आसिम मुनीर को अगवा करेंगे। आसिम मुनीर कोई हल्का है? वो 58 ममालिक का सरदार है, मुसलमानों का सरदार है। पाक फौज हमारे साथ, वो हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। भरपूर साथ है हमारा पाक फौज को। इंशाल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे ममालिक 58 ममालिक मुसलमानों की होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम किसी जायला की टेबल पर इंशाल्लाह इस जंग को खत्म नहीं होने देंगे। अब हम कश्मीर की हासिल करेंगे और कश्मीर के ऊपर अब बातचीत होगी और पानी का जो बहरान, पानी की जो धमकियां वो दे रहा है, इंशाल्लाह पानी का मामला भी हम उनसे हल कराएंगे। और जो हमारी 70 सिविलियन और शहरियों की हलाकत की है उसकी उसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मौका आएगा, जमात इस्लामी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है। अब हर बहस पर इंशाल्लाह पाक फौज के साथ अब खुदा क्या करता है, समझ में आता है, फिर खुदा क्या करता है। ये थे मेरे मजदूर सर, मेरे आवाज के साथ आवाज बुलाइए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, खबर शामिल करते हैं बागों के शहर लाहौर से, जहां पर एसपी सिटी बिलाल अहमद की मुहर्रम उल हराम से कबल ही मुंतज़मीन जुलूस मजालिस और अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ बाबर चौहान। जी, एसपी सिटी बिलाल अहमद ने मुहर्रम उल हराम से कबल ही मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस और अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। शरका मीटिंग में SHO अकबरी गेट हाशिम रजा, आगा अब्बास काज़मी, मंसूर रजा, ख्वाजा मेसम समेत समाजी रहनुमा व दीगर अकाबरीन ने शिरकत की है। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात को दरपेश मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मीटिंग में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया है। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने मजीद कहा कि मुहर्रम उल हराम से कबल तमाम तर इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम की तमाम मजालिस और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। मुंतज़मीन जुलूस और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस मौका पर शरका मीटिंग की तरफ से सिक्योरिटी के मामलात में भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई गई है। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी दहलीज तक विजन के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद हदायत की खुली कचहरियों का इनकाद जारी। खुली कचहरियों में खवातीन और मर्दों की कसीर तादाद में शिरकत। अड्डा सतगरा, डाउन पार्क, सिटी रेनाला और अड्डा अख्तराबाद मुकामात पर खुली कचहरियों का इनकाद किया। शहरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया। मसाइल के कानूनी हल के लिए अहकामात जारी। इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरखास्तों का फॉलो अप लेने का हुक्म। खुली कचहरियों का मकसद आवाम की दहलीज पर जाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत ने इस मौका पर थाना सतगरा और दीगर पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए इकदामात पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ के नवाही इलाका डारावाला की हदूद में बेवा खतून को शादी से इनकार पर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़म नवीद काफ़ी अरसा से बेवा खतून से शादी करना चाहता था। इनकार पर घर में घुसकर फायरिंग करके खतून को कत्ल कर दिया। फायर लगने से खतून का कमसन बच्चा भी जख्मी हो गया। मुल्ज़म फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गया। DPO बहावल नगर कामरान असगर वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को मुल्ज़म गिरफ्तार करने के हुक्म दे दिया। थाना डारावाला पुलिस ने कलील मुद्दत में मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अतर वहीद CTO लाहौर ने बड़ा फैसला कर दिया। ट्रैफिक की 5 बड़ी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की बजाय FIR दर्ज करने का हुक्म जारी। वन वे की खिलाफ वर्जी शहर भर में कहीं भी देखते ही वन वे करने वालों पर फौरी FIR दर्ज करवाएं। बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल, रिक्शा, बिलखसूस रेडी नुमा मोटरसाइकिल गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करें और FIR दर्ज की जाए। खतरनाक अंदाज में बनाई गई गाड़ियों की बॉडी और ओवरलोडिंग करने वालों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा और FIR दर्ज होंगी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को मुसलसल जारी रखेंगे और तजावजात कायम करने वालों पर मुकदमात दर्ज होंगे। कम उम्र ड्राइवर्स अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सड़क पर इंसान की ज़रा सी गलती मोहलिक हादसात का शिकार बन जाती हैं। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात में बंद किया जाएगा। आपने जानी मुल्क भर की मुख्तलिफ अज़ला की मुख्तलिफ खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।